प्रधानमंत्री मोदी और भारत की किस तरह से वाहवाही हो रही है। पिछले दिनों यानी पिछले हफ्ते चीन में हुई एससीओ समिट की बात करने जा रही हूं मैं। इस समिट में एक तरफ प्रधानमंत्री ने अमेरिका को सीधा संदेश दिया कि भारत के लोगों के हितों से ऊपर उनके लिए कुछ भी नहीं है और जो देश भारत का और भारत के लोगों का सम्मान करेगा, व्यापार उसी के साथ होगा। किसी तरह की धमकी का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह संदेश ट्रंप तक ऐसा पहुंचा कि ट्रंप मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियां भारत में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ एससीओ समिट में चीन के साथ भारत की दोस्ती बढ़ी, रूस के साथ भारत की दोस्ती बढ़ी, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका जो चाह रहा था भारत को लेकर वैसा नहीं हुआ, बल्कि भारत ने अपनी मजबूती दिखाई है। ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रही हूं। पिछले रविवार को एससीओ समिट में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की और वहीं रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। चीन में एससीओ समिट से जो तस्वीरें आई हैं वो बढ़ते भारत की सबसे बड़ी गवाही दे रही थी। ट्रंप अमेरिका में बैठकर टैरिफ खेल रहे थे और पीएम मोदी ने पुतिन जिनपिंग के साथ मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर तक सेट कर दिया। और इसी तस्वीर के व्हाइट हाउस में टेलीकास्ट होने के बाद ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप अब एक बार फिर मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप ने 120 घंटे के अंदर अपना दर्द दुनिया के सामने रख दिया। जो ट्रंप रूस से तेल खरीद के बदले टैरिफ का फैसला लागू कर रहे थे, वही ट्रंप पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताने लगे हैं और भारत को अमेरिका का सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी कहते नहीं थक रहे हैं ट्रंप। लेकिन भारत ने टैरिफ वाली इस आपदा को अवसर में बदला। न सिर्फ चीन से व्यापार का रास्ता खोला, बल्कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, निवेश और निर्यात को मिल सकता है। भारत ने टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका को घुटनों पर लाया, साथ ही चीन के साथ भी रिश्तों में सुधार की कवायद की गई। आखिर कैसे भारत ने अमेरिका के फैसले को मुनाफे में बदल दिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महज 29 दिनों के अंदर ट्रंप टैरिफ वॉर पर नरम पड़ गए। इन 29 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी ने नई लकीर खींची। एक तरफ अमेरिका को आत्मनिर्भरता वाला पावर शो दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ रिश्तों की बर्फ भी पिघलनी शुरू हो गई। बीते एक महीने में भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी नॉन अलायंस से लेकर ऑल अलायंस तक की तरफ मोड़कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया। भारत ने साफ किया कि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कोई मुल्क नहीं, बल्कि भारत के किसान और नागरिक ही हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीन से इस बात का ऐलान किया। निशाने पर अमेरिका का टैरिफ वॉर था, लेकिन संदेश दुनिया के सभी मुल्कों को। भारत ने इन 29 दिनों में साफ कर दिया, समझौते की गुंजाइश नहीं है। अब शर्तें भारत की होगी, झुकना बाकी देशों को होगा। भारत ने इस दौरान एक साथ कई निशाना साधा, जिससे साफ हो गया है कि विकसित भारत की तस्वीर बुलंदी और डंके की चोट पर लिखी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत वाले पीएम मोदी ने साफ किया है कि सदी हिंदुस्तान का है और लकीर भी हिंदुस्तान ही खींचेगा। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहा है। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए।
भारत की ताकत के आगे ट्रंप ने सरेंडर किया, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ भी रिश्ते सुधरने लगे। भारत ने एक बार फिर आपदा को अवसर में बदला। पड़ोसी चीन के साथ व्यापार के दरवाजे धीरे धीरे ही सही फिर से खुलने लगे। दरअसल अमेरिका और यूरोप से चीन का तनाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारत को व्यापार बढ़ाने का मौका अच्छा मिल गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों में 200 से अधिक चीनी कंपनियों ने भारत में कारोबार शुरू करने की अनुमति मांगी है। अगर ऐसा होता है तो भारत में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ेगा, जिसका फायदा रोजगार और इकोनॉमी को मिलेगा। एक तरफ चीन के साथ रिश्ते सुधरने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील के संकेत मिलने लगे हैं। Well, I don't think there's any need to panic. We should allow the negotiations to happen. We continue to have very good relations with the United States, and I'm sure that we'll be able to resolve some of these issues and come to a equitable, fair and balanced agreement. Is there a timeline? No, there's never a timeline in negotiation. You should do it patiently because you are working for a long term. संकेत साफ है कि बैक चैनल में अमेरिका भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप की नरमी के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ट्रंप अतिरिक्त टैरिफ वाले फैसले पर यू टर्न ले सकते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, सावधानी भरे कूटनीतिक कदमों का ही परिणाम है कि आज भारत के चाइना के साथ भी संबंध सुधरे हैं और अमेरिका भी अपनी नकारात्मक सोच के साथ अब झुकने को तैयार हो गया है। वो अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए तैयार दिखाई देता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के समय में जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो आक्रामक टैरिफ नीति भारत को टारगेट करते हुए अपनाई गई और उसके बाद से भारत ने जिस तरीके के डिप्लोमेटिक मनूवर्स किए, भारत ने अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करते हुए रशिया के साथ अपने संबंधों को और बढ़ाने की ही कवायद की। अमेरिका अगर टैरिफ वापस लेता है तो ट्रेड डील पर सहमति बनती है, तो भारत के लिए अपना बाजार खोलने का ये शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो टैरिफ वॉर शुरू किया था, भारत ने अपनी कूटनीति से उस आपदा को अवसर में बदल लिया है। कैसे भारत ने इस आपदा को अवसर में बदला है, अब ये आपको समझाती हूं। जब अमेरिका ने चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगाए, तब अमेरिकी कंपनियों ने वैकल्पिक सप्लायर तलाशने शुरू कर दिए। इससे भारत के लिए टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग, गुड्स और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने के मौके बढ़ गए। इसके अलावा कई ग्लोबल कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं। चाइना +1 यानी रणनीति के तहत भारत को एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के प्रयास अब और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही अमेरिका और यूरोप की कंपनियां जो चीन में निवेश करने से बच रही हैं, वो भारत में विकल्प देख रही हैं। इससे भारत को FDI में इजाफा होगा। जैसे एप्पल ने चीन से बाहर निकलकर भारत में आईफोन प्रोडक्शन को बढ़ाया है। और भारत को कैसे फायदा होगा, ये और बता देती हूं आपको। ग्लोबल ट्रेड टेंशन के चलते भारत को मौका मिला मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को प्रमोट करने का, जिसके बाद लंबे समय से खुद पीएम मोदी लगातार करते आ रहे हैं और देश के लोग भी उस बात को बढ़ावा देते हैं, पीएम की बात को मजबूत करते हैं और स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं ताकि चीन के मुकाबले सप्लाई को और मोड़ सकें। तो भारत ने किस तरह से जो दिक्कतें, अमेरिका ने चुनौतियां भारत के सामने लाने की कोशिश की थी, भारत ने उसको कैसे अपने फेवर में लाया, ये आपको बता देती हूं। खैर, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप अपने फैसले पर पछताए हो। ये वही ट्रंप है जो चीख चीख कर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करते रहे, लेकिन एक फोन पर रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप ने पुतिन पर यू टर्न ले लिया है। कैसे लिया है, सुन लीजिए। A little more than 7 months. When you think of it, we stopped 7 wars. And the war that I thought was going to be the easiest is probably the most difficult. That's the Ukraine and Russia.
I thought that would be easier. The relationship with President Putin, all of that, it didn't matter. It's ended up being probably the most difficult. But we